नमस्कार, मैं अरुणा शर्मा। आज कई दिनों के बाद फिर आप सबके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 10th के और 12th के बच्चों के लिए कुछ सुझाव लेकर के आई हूँ। चैप्टर तो मैं आगे बढ़ाती ही रहूँगी। अब काव्य खंड पढ़ाऊँगी मैं। 2 चैप्टर आपके गद्य खंड के हो गए हैं, परंतु कुछ बच्चों के मैसेज आए कि हमें क्या करना है हिंदी में, तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं इसी पर बनाती हूँ। देखिए बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो खंड में विभक्त होगा। खंड क में अपठित गद्यांश और काव्यांश आते हैं। सबके उत्तर उसी में दिए होते हैं, सिर्फ आपको अपने विवेक के द्वारा उनके सही उत्तर छांटने होते हैं। और सही उत्तर कब छांटते हैं? जब हम उस अंश को अच्छी प्रकार पढ़ते हैं। 15 मिनट बोर्ड पढ़ने के लिए ही देता है प्रश्न पत्र को, तो इसलिए आप अपने प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको पता चलता जाएगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, और आप उस पर टिक लगाते जाइए पेंसिल से हल्के से, और फिर उसको अपनी आंसर बुक में आप लिखिए। दूसरा, फिर खंड क में ही जो व्याकरण है, व्याकरण का पोर्शन होता है व्यवहारिक व्याकरण के नाम से, और वो भी खंड ख में ही आता है। खंड ख में जब आएगा वो 15 मार्क्स का आता है लगभग, तो उसके भी सारे उत्तर उसी में दिए होते हैं, सिर्फ आपको उनको छांटना है। यदि आपने अपने चारों चैप्टर अच्छे से रीडिंग किए हैं, अच्छे से समझे हैं। 10th में प्रथम चैप्टर तो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा चैप्टर है आपका वाच्य, और तीसरा चैप्टर है आपका पद परिचय, और चौथा चैप्टर आपका रस और अलंकार वाला आ जाता है। तो यदि आपने इन चैप्टरों का अध्ययन अच्छे से किया है तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाक्य में सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, और हमें कैसे बनाने हैं। वाक्यों को बनाने का तरीका भी अध्यापक कक्षा में अवश्य सिखाते हैं। वैसे मैं भी एक वीडियो अपलोड करूंगी इस पर। और 12th में व्याकरण में जो है वो निबंध है, पत्रकारिता का एक पूरा पोर्शन होता है, पत्रकारिता है और प्रार्थना पत्र हैं। ये सब आपके यहाँ हैं। आपके यहाँ क्रिया विशेषण या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, ये कुछ नहीं है। तो 12th के बच्चों के लिए ये रहा है। आगे आ जाइए। आपको अपने पठित गद्यांश, पठित काव्यांश के उत्तर खोजने आने चाहिए। सब चैप्टर आप पढ़े हुए होंगे, उनके उत्तर आपके पास होंगे। सब चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, आपने प्रश्न उत्तर कराए हुए होंगे, उनको आपको रिवीजन करना है। और जो पूछा गया है, जितने शब्दों का पूछा गया है, विशेष रूप से आप उनको ध्यान रखेंगे। हिंदी में मात्राओं का, मैं बार बार कहती हूँ, विराम चिन्हों का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदी स्वच्छता मांगती है, और उस स्वच्छता को बनाए रखने पर जो हमारे परीक्षक होते हैं वो भी कॉपी देखकर खुश हो जाते हैं। और दूसरी बात, पता चलता है कि हिंदी में बच्चे कितनी प्रगति कर रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आप अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।